एक ऑनेस्ट सवाल। कभी तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन चेक करने गए हो और 2 घंटे बाद रियलाइज़ हुआ कि तुम रील्स देख रहे थे। कभी पढ़ने बैठते हो पर हम 3 मिनट में नोटिफिकेशन चेक किए हो। कभी इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट किए हो पर फोकस ही नहीं बन पाता और फिर रात को गिल्ट फील होता है, आज ही प्रोडक्टिव नहीं था। सच बताओ, प्रॉब्लम तुम लेज़ी नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया तुम्हारा फोकस खरीद रही है, और जिस इंसान के पास फोकस नहीं होता उसके पास कंट्रोल भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी बुक जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ये बुक है डीप वर्क। वेलकम बैक टू बुक ड्रिफ्ट। यहाँ हम बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि तुम सिर्फ नॉलेज कंज्यूम ना करो बल्कि जेन्युइनली इम्प्रूव भी करो। ऑनेस्टली आज की जनरेशन के लिए शायद इससे इम्पॉर्टेंट बुक कोई नहीं है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल बन चुका है, फोकस रेयर हो गया है। और जो इंसान डीपली फोकस करना सीख लेगा ना, वो फ्यूचर में अनबीटेबल हो जाएगा। पार्ट 1, डीप वर्क क्या है। ऑथर कैरन न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क मतलब ऐसा काम जो फुल फोकस के साथ किया जाए, जहाँ डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो, 1% भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और तुम्हारी ब्रेन की मैक्सिमम एबिलिटी यूज़ हो। सिंपल वर्ड्स में कहो, जब तुम किसी काम में इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। और अपोजिट क्या है? शैलो वर्क, रैंडम ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, स्क्रॉलिंग, फेक बिजी वर्क। वो काम जो तुम्हें बिजी तो फील कराता है पर एक्चुअली ग्रो नहीं करता। पहले लोग बोर्डम फील करते थे, अब लोग फ़ोन उठा लेते हैं। 1 मिनट साइलेंस भी टॉलरेट नहीं होता। बस का वेट, फ़ोन उठा लिया। लिफ्ट का वेट कर रहे हो, फ़ोन चलाने लगे। खाने के टाइम फ़ोन देख रहे हो। हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कांस्टेंट स्टिमुलेशन के लिए, और रिजल्ट इससे क्या होता है? हम लोग का अटेंशन पैन आज के टाइम में एक नॉर्मल गोल्ड फिश से भी कम है, 8 सेकंड से भी कम है। और सबसे बड़ा कांस्टेंट स्टिमुलेशन का रिजल्ट क्या होता है? ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, लो प्रोडक्टिविटी। आज का बिगेस्ट एडिक्शन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन है। कॉल न्यूपोर्ट एक डेंजरस ट्रूथ बोलता है, फ्यूचर उन लोगों का होगा जो डीपली फोकस कर सकता है, क्योंकि एआई, ऑटोमेशन, इंटरनेट का टाइम में बेसिक वर्क रिप्लेस हो गया, पर क्रिएटिव थिंकिंग, डीप लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये स्किल वैल्यूएबल रहेगी, और ये स्किल शैलो माइंड से डेवलप नहीं होती। पार्ट 2, मल्टीटास्किंग एक लाय है। लोग प्राउडली बोलते हैं मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ, पर साइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग एक्चुअली अटेंशन स्विचिंग है। मतलब तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली जंप कर रहा है और हर स्विच एनर्जी कंज्यूम करता है। रिजल्ट, मेंटल फटीग, लो क्वालिटी वर्क, स्लो प्रोग्रेस। डीप वर्क का फर्स्ट रूल क्या है? एक टाइम पे सिर्फ एक काम। सोशल मीडिया फ्री नहीं है, तुम प्रोडक्ट हो। ऐप्स का गोल सिंपल है, तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करना, इन्फिनाइट स्क्रॉल, रैंडम नहीं बनाना। वो इंटेंशनली एडिक्टिव डिज़ाइन है, और सबसे डेंजरस पार्ट, ये तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय करता है साइलेंटली। तुम्हें लगता है मैं बस 5 मिनट फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, पर एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन फ्रेगमेंटेड हो रहता होता है। पार्ट 3, द फीलिंग ऑफ एम्प्टी प्रोडक्टिविटी। कभी ऐसा हुआ है, दिन भर बिजी थे पर रात को लगा कुछ मीनिंगफुल नहीं किया, रात को गिल्टी फील हुआ, क्योंकि शैलो वर्क इमीडिएट डोपामिन देता है, डीप वर्क डिलेड सेटिस्फैक्शन देता है। डीप वर्क डिफ़िकल्ट लगता है इनिशियली, पर वही रियल ग्रोथ क्रिएट करता है। पार्ट 4, डीप वर्क का फर्स्ट बेनिफिट। डीप वर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? स्किल ग्रोथ। अगर तुम डेली डीपली फोकस करते हो, तुम फास्टर लर्न करोगे। स्टूडेंट हो, बेटर मेमोरी होगी। क्रिएटर हो, आइडियाज़ बेटर आएंगे। कोडर हो, जल्दी जल्दी कोड सोच पाओगे, सॉल्यूशन बेटर होगा। फोकस डायरेक्टली ग्रोथ से कनेक्टेड है। पार्ट 5, हाउ टू एंटर डीप वर्क स्टेट। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। डीप वर्क स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो। फ़ोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, क्लीन डेस्क, सिर्फ एक टास्क एक गोल। फिर टाइमर लगाओ, 45 to 90 मिनट्स का फोकस ब्लॉक करो। एक ये फोकस ब्लॉक होना चाहिए तुम्हारा, 45 से 90 मिनट्स तक पूरा एक फोकस से तुम एक काम करो। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, डीप वर्क में कोई भी काम चेंज नहीं करना, जो काम करे वो एक काम तुमको लगातार करना है 45 से 90 मिनट तक। पार्ट 6, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीप वर्क सिर्फ फोकस का गाना गेम नहीं, बोर्डम टॉलरेंस का गेम है। आज हमारा ब्रेन हर सेकंड स्टिमुलेशन एक्सेप्ट करता है, पर डीप फोकस के लिए तुम्हें साइलेंस टॉलरेट करना पड़ेगा। पार्ट 7, वाई मोस्ट पीपल नेवर मास्टर एनीथिंग।
मोस्ट लोग एवरेज क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो डीपली प्रैक्टिस ही नहीं करते। 10 को टैब खोल के रहेंगे, 5 गो ऐप एक साथ चलाएंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, नोटिफिकेशन, मतलब क्या क्या करेंगे, और फिर कहते हैं मुझे फोकस नहीं होता। फोकस नेचुरली वीक नहीं था, ट्रेन वीक हुआ है। पार्ट 8, द पावर ऑफ मंक मोड। ऑथर एक कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, आइसोलेशन फॉर फोकस। कभी कभी ग्रोथ के लिए तुम्हें थोड़ा डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, लेस नॉइज़, लेस ड्रामा, लेस डिस्ट्रैक्शन, दुनिया से कटना पड़ता है, और ज़्यादा क्लैरिटी, और इसी चीज़ से ज़्यादा क्लैरिटी, क्रिएशन और लर्निंग होती है। पार्ट 9, डीप वर्क फॉर स्टूडेंट्स। अगर तुम स्टूडेंट्स हो, ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। इंस्टेड ऑफ 5 घंटा का तुम फेक स्टडी करो सिर्फ दिखाने के लिए, तुम सिर्फ 2 घंटा का डीप स्टडी करो, फ़ोन बाहर, सिंगल चैप्टर, फुल कंसंट्रेशन। इससे रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारे मार्क्स बेटर होंगे, स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, टाइम वेस्ट कम होगा। पार्ट 10, डीप वर्क फॉर क्रिएटर्स। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डीप वर्क गोल्ड है। आज क्रिएटर्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? कांस्टेंट कंपैरिजन, कंटेंट चेकिंग, लो ओरिजिनलिटी। डीप वर्क तुम्हें ओरिजिनलिटी देता है। बेस्ट आइडिया साइलेंस में आते हैं, नॉइज़ में नहीं। पार्ट 11, हाउ डिस्ट्रैक्शन डैमेजेस कॉन्फिडेंस। एक डीप पॉइंट, जब तुम कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी वीक होता है, क्योंकि अंदर से तुम्हें पता होता है मैं बेटर कर सकता था, और स्लोली कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं करता, सेल्फ इमेज भी इंप्रूव करता है। पार्ट 12, द 1% रूल। डेली सिर्फ 1 से 2 घंटा डीप वर्क ना तुम्हें 1 साल में इतना इंसेंट डिफरेंस क्रिएट कर देगा ना कि तुम सोच लोगे कि भाई ये मैं ही हूँ। सिर्फ 1-2 घंटा का हर दिन का डीप वर्क सोच लो, क्योंकि ये फोकस होता है ना, वो इफेक्ट कंपाउंड होता है, वो फोकस्ड इफेक्ट। ओके। पार्ट 13, वाई यू फील मेंटली टायर्ड। कभी नोटिस किया है फ़ोन यूज़ करके भी टायर्ड फील होता है? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। कॉन्स्टेंट स्विचिंग इक्वल टू मेंटल एग्जॉस्शन। पार्ट 14, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट। द डीप वर्क का मतलब 24 घंटा काम नहीं करना, 24/7 काम करना नहीं है। रिकवरी भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली लोग तो ये रेस्ट करना ही इग्नोर मार देते हैं। स्लीप, वॉक, साइलेंस, नेचर, ये चारों चीज़ें ब्रेन को रिचार्ज करता है तुम्हें वापस से काम में फुल फोकस से करने के लिए। पार्ट 15, योर अटेंशन डिसाइड्स योर लाइफ। जो चीज़ तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल करती है वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करती है। अगर तुम्हारा अटेंशन रैंडम ऐप्स के पास है तो तुम्हारी डायरेक्शन भी रैंडम होगी। पार्ट 16, बिल्ड अ डीप लाइफ। डीप वर्क सिर्फ वर्क स्ट्रेटजी नहीं, लाइफस्टाइल है। डीप कन्वर्सेशन, डीप लर्निंग, डीप थिंकिंग, डीप रिलेशनशिप्स। सरफेस लेवल लाइफ एग्जॉस्टिंग होती है। पार्ट 19, मजाक कर रहा हूँ। पार्ट 17, आज दुनिया में डिस्ट्रैक्टेड लोग बहुत है, फोकस लोग रेयर है, और रेयर चीज़ें वैल्यूबल होती है। एक डेंजरस चीज़ जो आज ऑलमोस्ट सबके साथ हो रही है, और शायद तुम्हारे साथ भी हो रही होगी कहीं ना कहीं, बिलीव मी हो रही होगी, इंस्टेंट डोपामिन एडिक्शन। रील्स देखो, डोपामिन मिलता है, नोटिफिकेशन आया उससे डोपामिन मिलता है, मैसेज आया डोपामिन मिलता है, सडन डोपामिन, इंस्टेंट डोपामिन। प्रॉब्लम क्या है? ब्रेन को फास्ट रिवॉर्ड्स की आदत पड़ जाती है, और फिर पढ़ाई बोरिंग लगती है, लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगती है, रियल वर्क एग्जॉस्टिंग लगता है, क्योंकि रियल ग्रोथ स्लो होती है। डीप वर्क का मतलब है ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना। बहुत लोग जनरली हार्ड वर्क करते हैं पर प्रोग्रेस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क इज़ नॉट इक्वल टू फोकस वर्क। अगर तुम 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड काम करो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर उसी को तुम अगर 2 घंटा डीप वर्क को कर रहे हो ना, ऑथर का कोर मैसेज भी यही है, इंटेंसिटी मैटर्स मोर देन आवर्स। आजकल बिजी रहना स्टेटस सिंबल बन गया है। भाई बहुत बिजी हो, पर ऑनेस्टली तुम सच में बिजी होते हो? अपना जाके अब स्क्रीन टाइम चेक करो, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने बिजी हो। बिजी होना प्रोडक्टिव होने का प्रूफ नहीं है। कई लोग पूरा दिन ईमेल्स, चैट्स, नोटिफिकेशंस, रैंडम टास्क में निकाल देते हैं, और फिर लगता है काम क्या किया। डीप वर्क अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए लोग शैलो वर्क में हाइड करते हैं। फोकस एक टैलेंट नहीं है बल्कि एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। जिम में मसल्स कैसे ग्रो करें? रेपिटेशन से। वैसे ही फोकस भी ग्रो होता है रेपिटेशन से, डेली डिस्ट्रैक्शन रजिस्ट करके, डेली कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करके। इनिशियली डिफ़िकल्ट लगेगा,
पर ग्रेजुअली ईजी होने लगेगा। एक पावरफुल आइडिया, हर ऐप ज़रूरी नहीं होता। कभी ऑनेस्टली चेक करो कितने ऐप्स तुम्हारी लाइफ इंप्रूव कर रही है, सही से मुझे बताना, और कितनी सही टाइम कर रही है, सिर्फ टाइम कर रही है। डीप लाइफ के लिए ना डिजिटल क्लटर कम करना पड़ता है। तुम्हारे मोबाइल में इतने फालतू से भरे हुए हैं ना, जो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं उस ऐप की। वो ऐप बस तुम्हारा खा रहे स्टोरेज। वो ऐप तुम्हें लाइफ में कोई भी मीनिंग नहीं करे, कोई भी तुमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करे जो तुम्हें ज़रूरत है। मेरी बात को मानना प्लीज़। जितने भी फालतू ऐप है ना तुम्हारे मोबाइल से, सच बात तो उसको उड़ा दो। डीप फोकस में इतना लग जाओ ना कि कोई दुनिया इधर से इधर नहीं हिला सके तुम्हें। तो अगर डीप वर्क को सिंपल वर्ड्स में समझे, फोकस इज़ द न्यू करेंसी। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन कम करो, डीप फोकस बिल्ड करो, बोर्डम टॉलरेट करो, इम्पॉर्टेंट वर्क पे टाइम दो, तो तुम एवरेज क्राउड से अलग निकल जाओगे। अगर तुम यहाँ तक आए हो, कमेंट में लिखो फोकस। और अगर तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो बुक ड्रिफ्ट को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की दुनिया में जिसके पास फोकस है ना, फ्यूचर उसी का है। तब तक डीप सोचो, डीप काम करो और ड्रिफ्ट करते रहो नॉलेज के साथ। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ बुक ड्रिफ्ट।